रीबर्थ ऑफ द सेल्फ। शुरुआत करते हैं हमारा जो ओल्ड सेल्फ है, यानी कि जो पुराना स्वभाव था हमारा, उसके अंत से। अंतर मन में मृत्यु। मृत्यु जो शरीर की नहीं, पहचान की। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म से पहले मृत्यु आवश्यक होती है, लेकिन ये मृत्यु शारीरिक नहीं, ये मृत्यु होती है पुरानी पहचान की, उस हमारे स्वभाव की या फिर उस मैं की जो हमने स्मृतियां, आदतों और भय के तंतुओं से बुना लिया था। वो पुराना स्व ही वो आवाज जो कहता है कि मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं, लेकिन ये आवाज वास्तव में अतीत की प्रतिध्वनि मात्र थी, कुछ भी नया नहीं था। जब तक हम अपनी सोच, विश्वास और पहचान को स्थिर और पूर्ण सत्य नहीं मानते हैं, तब तक हम परिवर्तन के विरुद्ध एक दीवार खड़ी करते हैं। जब तक आप बिलीव करते रहोगे अपने थॉट्स के ऊपर, अपने बिलीव्स के ऊपर, जो बिलीफ सिस्टम है आपका, या फिर अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, तो जब तक आप हर एक चीज को सच्चाई मानते रहोगे, तब तक परिवर्तन का द्वार नहीं खुलेगा। लेकिन जब भीतर कोई झटका लगता है, मान लीजिए कोई घटना हो, कोई पीड़ा हो, या फिर कोई खालीपन आपको अंदर से खा ले, तो वो दीवार टूटने लगती है, और वही क्षण है अंतर्मन की मृत्यु। आपने ऐसे बहुत से लोगों के लाइफ इंसिडेंट सुना होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तब से मैं वैसा बन गया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका बिलीफ सिस्टम टूटा था, कहीं ना कहीं जो जिस चीज पे वो बिलीव करते थे पहले, उसमें दरार पड़ी होगी, तभी वो एक नए परिवर्तन को एहसास कर पाए थे। एक छोटे से स्टोरी के साथ या फिर एग्जाम्पल के साथ मैं बोलूँगा। एक युवा दार्शनिक था, फिलोसोफर, जो जीवन भर कई मैन्युस्क्रिप्ट्स, ग्रंथ, ये इन सभी से ज्ञान लेता था। वो दूसरों से तर्क करता था, अपने विचार को शब्दों की तलवार से बचाता था, और उसे विश्वास था कि सत्य मेरे ज्ञान में है और किसी के नहीं। मतलब एक अहंकार का भाव था उसमें कि जो भी मैं मानता हूं वही सच्चाई है। पर एक रात जब वो सो गया था, वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया। किताबें मेज पर थीं, दीवारों पर ग्रंथ की उद्धरण लगी थी, पर भीतर एक अजीब सा खालीपन उठा। उसे लगा कि उसके सारे विचार, सारे तर्क, सारे शास्त्र जैसे किसी और के शब्द हैं, उसके अपने नहीं। सुबह उठते ही उसने देखा जिस ज्ञान पर वो इतना गर्व करता था, वो अब उसी पिंजरे जैसा लगने लगता है। उसने जाना कि अब तक ये ज्ञान के शब्द में जो जी रहा था, ज्ञान के अनुभव में नहीं है। उस क्षण जो भीतर टूटा था, वही उसका पुराना स्वभाव था। वो जो केवल एग्जाम्पल के साथ जीता था, दूसरों के विचारों के साथ, अब अपने अनुभव में प्रवेश करने लगता है, और वही है पवित्र मृत्यु। कितना अच्छा एग्जाम्पल था ये, अगर आप देखो तो, कि कहीं ना कहीं जो हम किताब पढ़ते हैं, उपनिषद, वेद, शास्त्र जो भी है, सब कुछ किसी और के एहसासों को हम पढ़ते हैं, उसके विचारों को, उसके ज्ञान को हम पढ़ के महसूस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा असलियत है, हमारा जो सेल्फ है, वो आखिर क्या मतलब एहसास करना चाहता है, यहीं से मतलब द्वंद्व उठता है कि इन रियलिटी हम आखिर ऐसा क्या अनुभव कर सकते हैं जो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को बदल के रख दे। और यूनिकनेस तो सब में होता है, एंड उसी के साथ अलग अलग प्रकार के अनुभव भी होते हैं। तो ये टूटना क्यों आवश्यक है? आज का जो सेशन है, इसका नाम है रीबर्थ ऑफ द सेल्फ। तो ये टूटना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक हम जो हैं उस पर गर्व करते रहेंगे, हम कभी ये नहीं देख पाएंगे कि वो हम वास्तविक नहीं, बल्कि संस्कार, भय, समाज और स्मृतियों का एक निर्माण मात्र है। वास्तविक आत्मा, यानी कि जो ऑथेंटिक सेल्फ है, वो तब तक नहीं जागती जब तक ये झूठ की परतें नहीं गिरती। पुराना स्वभाव ऐसे गिरता है जैसे मिट्टी की दीवार वर्षा में गलती है, धीरे धीरे पर अनिवार्य रूप से। और जब ये गिर जाती है, तब भीतर एक नंगा अस्तित्व अब आपके सामने खड़ा होता है, बिना नाम, पहचान और बिना किसी प्रकार की सुरक्षा से। वो स्थिति भयावह लगती है, लेकिन उसी में स्वतंत्रता का जन्म होता है।
एक और छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जीवन भर अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता है, सबको प्रसन्न रखना, दूसरों के लिए बलिदान देना, अपनी इच्छाओं को दबाना। उसे लगता है कि यही उसका धर्म है, यही उसकी अच्छाई है। लेकिन धीरे धीरे वो थक जाता है इन सब चीज़ों के साथ। एक दिन वो महसूस करता है कि वो कभी अपने लिए जिया ही नहीं। उसकी अच्छाई भी मतलब स्वीकृति की एक भूख थी, वो टूट जाता है, वो रोता है, भीतर कुछ मर जाता है उसका। वो अच्छा आदमी जो दूसरों की आंखों में जीता था, अब पहली बार वो अपने भीतर के मौन में मिलने लगता है, और वही मौन उसका नवजीवन बनता है, यानी कि रीबर्थ। तो इन द एंड, इस पार्ट के एंड में, पुराने स्वभाव का पतन अंधकार नहीं, ये तो भोर से पहले की एक महान रात्रि होती है। जब नकली दीवारें गिरती हैं तो सत्य की रोशनी पहली बार भीतर प्रवेश करती है। यही मरना ही नया जन्म लेना है। और हर बार जब आप अपनी झूठी पहचान को तोड़ते चले जाते हो, क्योंकि ये तो एक दिन का चीज नहीं है जो टूट जाएगा, तब आप एक नई रोशनी में पुनर्जन्म पाते हो। यही था हमारा पार्ट 1, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज अपने भीतर पकड़े हुए था। अगर इसके रिलेटेड कोई चीज आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। द साइलेंस आफ्टर स्टॉर्म, द एम्प्टी इंटरवल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तूफान के बाद की निस्तब्धता, खाली अंतराल। विनाश के बाद आता है एक मौन, पर वो शांति नहीं होती। जब भीतर का पुराना अस्तित्व गिर जाता है, यानी कि स्वभाव, जब विश्वास, पहचान और विचार सब राख बनकर बिखर जाते हैं, तो जो बचता है वो है एक अंतहीन मौन। और पर ये मौन शांति नहीं, ये खालीपन है। एक ऐसा शून्य जहां ना कोई दिशा है, ना कोई लक्ष्य। मन कहता है, अब मैं कौन हूं, अब मुझे क्या करना है। पर यही प्रश्न ही हमारे अगले यात्रा को तय करती है। तो ये खालीपन कोई श्राप नहीं, ये गर्व है। जो कुछ भीतर टूटता है वो मिटने के लिए नहीं टूटता, बल्कि एक नए जन्म की तैयारी करता है। जैसे धरती पर आग लगने के बाद राख बचती है, वैसे ही आत्मा में भी एक काली निशब्द भूमि रह जाती है। वो भूमि मृत नहीं बल्कि उर्वर होती है। उसमें छिपे बीज जो वर्षों से सोए थे, अब धीरे धीरे जीवन की ओर करवट लेने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक घना जंगल है। एक दिन उसमें भीषण आग लग जाती है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। पेड़, झाड़ियां, पक्षी सब कुछ लुप्त हो जाते हैं। केवल धुआं, राख और सन्नाटा। महीनों तक वहां कुछ नहीं दिखता। धरती पर केवल राख की चादर बिछी है। पर उस राख के नीचे मिट्टी में बीज धीरे धीरे जीवन लेने लगते हैं। वर्षा होती है, सूर्य निकलता है, और एक दिन वही भूमि जहां मृत्यु निवास करता था, उसी में हरियाली दिखने लगती है। यह है खालीपन की कोख, जहां मृत्यु भी सृजन के माध्यम से बन जाती है। तो जब मनुष्य अपने भीतर की पुरानी धारणाओं को खो देगा, तो उसे लगता है कि वो दिशाहीन हो जाएगा। उसकी प्रार्थनाएं सूख जाएंगी, उसके अर्थ खो जाएंगे। वो चलता है पर मंजिल नहीं दिखता। यही वो खाली अंतराल है जहां ना बाहर की दुनिया का सहारा है, ना भीतर का उत्तर। यही वही स्थान है जहां आत्मा पहली बार स्वतंत्र रूप से सांस लेती है। मनुष्य जब इस मौन से गुजरता है तो उसका पहला स्वाभाविक डर यही होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, कि मुझे कुछ सोच लेना चाहिए, कुछ मान लेना चाहिए। पर यदि वो रुक जाए, बस रुक के देखे और उस खालीपन को पूरी तरह से जी ले, तो वही खालीपन धीरे धीरे ध्यान में बदल जाएगा। उस मौन में एक नई अनुभूति जन्म लेगी, जो शब्दों में नहीं बंधती बल्कि विचारों से परे है। एक साधक था जिसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने आश्रम को, गुरु को, धर्म ग्रंथ को, ध्यान को, सब कुछ छोड़ दिया। वो बस एक चट्टान पर बैठा रहा, दिनों तक, हफ्तों तक कुछ भी नहीं किया उसने, ध्यान नहीं किया। वो पहले बेचैनी आती है, फिर भय उठता है, फिर वो उब जाता है उससे। फिर एक दिन अचानक कुछ भी शेष नहीं रहता, ना इच्छा, ना प्रश्न, ना प्रतिरोध। और उसी क्षण भीतर एक गहरा मौन खिल उठता है। वो मौन किसी साधना का परिणाम नहीं था, वो था उसका समर्पण का फल।
जब तूफान समाप्त होता है तो हवा में पवित्र शांति बसती है। ना कोई पक्षी बोलता है, ना कोई पत्ता हिलता है। वही क्षण आत्मा आत्मा में भी आती है, जब भीतर की आग सब कुछ जला देती है और मनुष्य पहली बार केवल अपने होने का यानी कि प्रेजेंस का पूरी डीपली एक्सपीरियंस करता है। यही है खाली अंतराल, जहां से सच्चे पुनर्जन्म का प्रारंभ होता है। The encounter with the inner fire, awakening of the witness। मौन के गर्भ से जागती है साक्षी। जब भीतर का मौन जितना गहरा होता जाएगा, जब विचारों का शोर धीरे धीरे कम होता जाएगा, तब एक नया अनुभव जन्म लेगा जिसको हम कई बार समझते पढ़ते एहसास करते आए हैं, जिसका नाम है साक्षी भाव, द विटनेस। जो कि पूरे कोर कॉन्सेप्ट को मतलब पकड़े रखता है इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी को। अगर शब्द, विचार, श्लोक, कॉन्सेप्ट्स, जितने भी सिद्धांत मौजूद हैं हमारे हिंदुइज्म या फिर इंडियन फिलॉसफी में, अगर सबको एक मंडल में रख दें तो उसका बीच का जो बिंदु होगा वो है साक्षी भाव, द विटनेस। वो हमारे भीतर से देखता है, पर किसी निर्णय, भय या इच्छा के बिना देखता है। वो देखता है दर्द को, क्रोध को, स्वप्न को, पर उनमें बहता नहीं। यही है साक्षी का जागरण, वो क्षण जब मनुष्य पहली बार जीने के बजाय देखना शुरू करता है। अब तक जो कुछ आप समझते थे कि मैं सोचता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, वो आप लगने लगता है आपको जब साक्षी जागता है। तो वो सब घटनाएं जैसे मंच पर नृत्य करती हैं, पर आप एक दर्शक हो, पात्र नहीं। भावनाएं आती हैं पर आपको छूती नहीं। विचार उठते हैं पर जकड़ते नहीं। सपने चलते हैं पर आप सोते नहीं। तब आप देखते हो कुछ तो है मेरे अंदर जो शांत, जागृत और निपेक्ष है। एक भिक्षु नदी के किनारे बैठा था। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। एक भिक्षु नदी के किनारे बैठा था। वो ध्यान में नहीं था, वो बस देख रहा था। अचानक उसे अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है उस नदी में। फिर हवा चली, पानी लहराया और प्रतिबिंब विकृत हो गया। पहले उसे क्षणिक दुख हुआ, फिर भीतर से उसने एहसास किया कि प्रतिबिंब बदलता है पर नदी तो बहती रहती है। इतना डीप है ये लाइन, अगर आप देखो। प्रतिबिंब बदल गया पर नदी बहती रही। तभी उसने समझा कि मैं वो चेहरा नहीं हूँ जो पानी में दिखता है। मैं वो प्रवाह हूँ जो हर एक क्षण बदलता हुआ भी अचल मौजूद है। ये बहुत ही डीप रियलाइजेशन है, बोध है कि चेतना वो नदी है जो हर विचार, अनुभव को देखती है पर उसमें कभी मैली नहीं होती। जब साक्षी भाव प्रकट होगा तो भीतर एक अदृश्य अग्नि जागेगी जो सबको जलाएगी नहीं बल्कि शुद्ध करेगी। ये अग्नि आपके अहंकार को पिघलाती है, आपके पहचान को राख बनाती है और आपके अदृश्य प्रकाश में तब्दील होती है। आप समझने लगते हो कि दुख आता है, जाता है, आनंद आता है और जाता है, पर जो देखता है वो ना आता है ना जाता है, बल्कि अमृतत्व के महान स्वाद को चखे हुए है। इस अवस्था में मनुष्य प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि प्रत्याक्षी बन जाता है कि वो अब जीवन में प्रवाह में नहीं लड़ता, वो उसमें नाचता है जैसे नदी में तरंगे नाचती हैं। वो अब सोचता नहीं, देखता है, चाहता नहीं, स्वीकारता है, भागता नहीं, बस उपस्थित रहना जानता है। उपस्थिति उपस्थिति का मतलब किसी जगह प्रेजेंट रहना नहीं। उपस्थिति एक बहुत ही गहरा शब्द है। मन चल रहा है, अपने दिल की धड़कनें, रक्त बह रहा है, मन में अनगिनत हजारों असंख्य विचार आ रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है इन सभी के परे मेरी गहराई में कुछ ऐसी उपस्थिति मौजूद है जो मुझको परमानंद की अनुभूति की ओर बुला रही है। ये भाव है जो मैंने शब्दों के साथ आपके सामने प्रकट किया। एक दीपक जो रात भर जल रहा है। आंधी आती है, धूल उड़ती है, छाया गिरती है, पर दीपक की लौ बस टिकी है। प्रकाशित रहना, अडोल, निश्चल और अमर। तो ये चरण आत्मा का सबसे सूक्ष्म मोड़ है। यहाँ कोई नया स्व नहीं, ये केवल बोध होना अपने अस्तित्व का। पुनर्निर्माण।
क्रिएटर कैसे बना जाए, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये पार्ट है। तो जब भीतर साक्षी का जागरण हो जाता है, जब देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं, तब एक नया व्यक्तित्व धीरे धीरे आकार लेगा। चाहे आप अपने आप को गढ़ो या ना गढ़ो, लेकिन अगर भीतर से कुछ बदल गया तो एक नया व्यक्तित्व अपने आप ही आ जाएगा। पर यह व्यक्तित्व समाज की दी हुई पहचान नहीं होगी, यह उत्पन्न होगा आपकी समझ से, आपके अनुभव से और आपकी मौन की गहराइयों से। ये वही क्षण है जब मनुष्य अब किसी भूमिका को नहीं निभाता, बल्कि स्वयं अपने अस्तित्व को गढ़ता है, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से आत्मा को उकेर रहा है। पहले मनुष्य कुछ करता था, प्रशंसा पाने के लिए, पहचान पाने के लिए कि मैं कुछ हूं, ये सिद्ध करने के लिए। अब वही कार्य पूजा बन जाता है। अब कर्म केवल कर्म नहीं रहता, वो आराधना का स्वरूप बन जाता है, क्योंकि अब करता नहीं है, अब केवल कर्म है। और जब करने वाला मिट जाएगा तो हर कर्म पवित्र हो जाएगा। एक कलाकार था जो युवा अवस्था में प्रसिद्धि के लिए चित्र बनाता था। वो चाहता था लोग कहें कि वाह कितना अद्भुत चित्रकार है ये। पर जैसे जैसे भीतर का मौन बढ़ा, वो ब्रश से दूर हो गया, मतलब जिससे वो पेंटिंग करता था। बरसों तक उसने कुछ नहीं बनाया, वो अपने भीतर के शून्य से बैठा रहा। फिर एक दिन बिना किसी किसी योजना के उसने फिर से रंग उठाए, उस ब्रश को उठाया। अब उसकी हर एक स्पर्श जो बनाता था वो प्रार्थना बन गया। वो अब चित्र नहीं बना रहा, वो अपने अस्तित्व को व्यक्त कर रहा है। अब ये जो है मैंने अभी कहा, इसको थोड़ा और ध्यान से सुनिए। वो चित्र नहीं बना रहा, वो अपने अस्तित्व को व्यक्त कर रहा है। ये शब्द अस्तित्व को व्यक्त कर रहा है। ये आप किसी भी कर्म में, हर प्रकार के कर्म में ये शब्द लागू होता है कि निष्काम कर्म कैसे किया जाए। अस्तित्व को व्यक्त करना। अगर मैं, मान लीजिए मेरा काम है रिकॉर्डिंग करना और जो भी टॉपिक है उसके ऊपर बोलना और उसको एडिटिंग करना, या फिर मेरे जो पढ़ाई वगैरह है उसको कंप्लीट करना, ये सब व्यक्त करना अस्तित्व को। अब मैं पहले इसको स्वीकार करूंगा, अपने अपने अंदर से स्वीकार करूंगा कि हाँ ये मेरा कर्म है, एंड उसके बाद मैं उसको जो करूंगा, वो काम करूंगा, वो व्यक्त करूंगा मैं। और जो चित्र बन गया वो किसी गैलरी के लिए नहीं बना, बल्कि अस्तित्व की वेदी पर चढ़ाने योग्य अर्पण करने के लिए बनाया गया है। ये वही क्षण है जब व्यक्ति समझता है सत्य का अनुभव केवल मौन में नहीं, बल्कि कर्म के माध्यम से भी होता है। आंख बंद करके बस रियलाइज करना किसी चीज को ही ध्यान नहीं होता, मौन नहीं होता। अगर मैं बहुत डीपली, बिना किसी अपेक्षा के साथ, बिना किसी डिजायर के साथ कोई काम कर रहा हूँ, बस इसलिए कि ये मेरी पूजा है और मुझे इसको बहुत अच्छे से करना है, तो ये प्रदर्शन नहीं बनती, बाहरी प्रदर्शन नहीं बनता, ये एक आंतरिक एकता बनती है। और यही से मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है। हर एक शब्द, हर एक स्पर्श और हर एक दृष्टि अब ब्रह्मांड की लय में झूमेगी। मनुष्य अब संसार से नहीं भागता, वो उसके साथ एकत्व में एहसास करेगा। तो वो कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले से बन चुका है। अब उसका जीवन कर्म नहीं, कला है। कर्म और कला का एकत्व ही संगीत की तरह बहती है, जहाँ संगीतकार और संगीत एक हो गए हों। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाएगा ना, तो वो जान जाएगा कि सृष्टि स्वयं एक रचना है और वो उसका यही रचयिता है। अब वो किसी धारा के विरुद्ध नहीं बहता, वो उस धारा के साथ नृत्य करेगा। तो यहाँ तक पहुंचकर मनुष्य ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ, वो कहता है कि मुझसे हो रहा है। वो जान जाता है कि ब्रह्मांड एक माध्यम है, ब्रह्मांड क्या वो एक माध्यम है। अब वो करता नहीं, साधन है, और वही साधन बनेगा ईश्वरीय सृजन का शुद्धतम रूप। जब करने वाला मिट जाएगा, तभी सृष्टि आपके भीतर के माध्यम से बोलेगी। द रिटर्न, लिविंग एज द लाइट। संसार में पुनरागमन, तो ये यात्रा का चरम नहीं, ये उसका पूर्ण चक्र है। यहाँ मनुष्य संसार से भागता नहीं, संसार में लौटता है।
पर इस बार जागृत होकर, संसार में रहकर संसारी ना बनना। मैंने बार बार इस शब्द को रिपीट किया है। अब वो पुराना व्यक्ति नहीं है, वो इच्छाओं में डूबा था, जो इच्छाओं में डूबा था। ना ही वो तपस्वी है जो सब कुछ त्याग चुका है। वो अब समझ के साथ जीता है। अब संसार के माया में बनता नहीं, वो देखता है कि सब कुछ ईश्वर की लीला मात्र है। जागृत आत्मा संसार से दूर नहीं जाती, वो संसार को अपनी गोद में लेती है। वो देखती है लोग हंसते हैं, रोते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम करते हैं, पर भीतर उसका मौन अडोल रहता है। वो भागीदारी करता है पर बंधन में नहीं पड़ता। भागीदारी बनना पर बंधन में ना पड़ना, ये स्पिरिचुअलिटी का पीक है। मतलब सबसे उच्चतम स्तर है ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का। भागीदारी करना लेकिन बंधन में ना पड़ना। एक शिक्षक, एक ज्ञानी बाजार से गुजरते हैं। वो फलों के मिठास को देखते हैं, बच्चे बच्चे की हंसी को सुनते हैं, किसी बूढ़े के दर्द को महसूस करते हैं। वो बातचीत करते हैं, मुस्कुराते हैं, पर भीतर एक गहरा मौन है। वो अग्नि जो पहले बुझी हुई थी अब शांत लौ बनकर जल रही है। लोगों को लगता है वो साधारण व्यक्ति हैं, पर वास्तव में वो भीतर असीम प्रकाश को लेकर चलते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ मृत्यु के बाद नया शरीर नहीं, बल्कि उसी जीवन में एक नया दृष्टिकोण है। अब मनुष्य हर क्रिया को ध्यान ध्यान की तरह जिएगा, हर शब्द को एक मंत्र बना देगा, हर कर्म को पूजा और हर एक मुस्कान को उपासना। वो अब केवल जीता नहीं, वो जीवन के माध्यम से प्रकाश देता है। इस अवस्था में व्यक्ति संसार का त्याग नहीं करता, वो संसार को जीवंत रूप से स्वीकार करता है। वो हर स्थिति में पूर्ण है, हर पल में संपूर्ण है। वो संत नहीं बना, वो वास्तविक बन गया। वो अब व्यक्ति नहीं, वो अस्तित्व की ध्वनि बन गया। तो रीबर्थ ऑफ द सेल्फ यानी कि पुनर्जन्म कोई घटना नहीं, ये अनंत लय है। कोई एक दिन का कार्यक्रम तो नहीं है ये कोई साधना का अंतिम सोपान भी नहीं है। ये तो एक चक्र है जो बार बार लौटता है, हर जीवन में, हर अनुभव में, हर श्वास में। हर बार जब आप टूटते हो, हर बार जब आप खाली होते हो, हर बार जब आपका हृदय किसी दुख में पिघलता है, वहीं आरंभ होता है एक नए सुबह का। रात और दिन जैसे एक दूसरे में घुलते हैं, वैसे ही मृत्यु और जन्म भी एक प्रवाह के दो छोर हैं। हर असफलता, हर भ्रम, हर हृदय वेदना सिर्फ एक अंत नहीं, एक बीज होती है एक नए उगते हुए सूर्य को, मतलब अपने पौधे को अंकुरित करने की। जब आप गिरते हो तब वास्तव में आप मिटते नहीं, आप रूपांतरित होते हो। जैसे जब चांद घटता है तो वो वास्तव में मिटता नहीं, बस वो अदृश्य होकर लौटने की तैयारी करता है। वो हर अमावस्या के अंधकार में विश्राम करता है, हर पूर्णिमा के रूप में लौटता है, अधिक शांत, अधिक चमकदार। मनुष्य की आत्मा इतनी विशाल है कि वो 1000 बार मर सकती है और हर बार और भी निर्मल बनकर जन्म ले सकती है। हर बार जब आप अपने भीतर की झूठी परतों को गिराते हो तो आप किसी नए सत्य के समीप पहुंच जाते हो। हर बार जब कोई संबंध, विश्वास, कोई सपना टूटता है तो उसमें छिपा एक नया आकाश खुलता है। आप मरते नहीं, आप बस विस्तारित होते जीते हो। जीवन की यात्रा जन्म से मृत्यु, मृत्यु से पुनर्जन्म दरअसल एक वृत्त है, ना कोई प्रारंभ ना कोई अंत। एक वृत्त है जो अस्तित्व का नृत्य है। आप 1000 बार मरोगे और हर बार पहले से अधिक स्पष्ट, निर्मल और स्वतंत्र बनोगे। और इसी के साथ आज का ये सेशन भी समाप्त होता है। एंड ये बहुत ही प्रैक्टिकल एंड बहुत अच्छा सेशन रहा। अगर कोई मिस कर दिए हो तो रिकॉर्डिंग सुन लेना कल। एंड कल हमारा द आर्ट ऑफ इनर एल्केमी का आखिरी सेशन रहेगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी उसमें भाग लें। एंड जैसा कि मैंने बोला था, कल के बाद यानी कि 14 नवंबर से हम एक एक करके, जितने भी आप सभी का मतलब इच्छा है, हम एक एक करके 9 to
9:30 या फिर 9:40 अराउंड एक सेशन करेंगे पर्सनली, जहां मैं आपसे मतलब बातचीत करूंगा। 14 से शुरू करेंगे हम, जितना हो सके, जितने भी 10-20 लोग मौजूद हैं। एंड मैं सभी को मैं पहले से ही कांटेक्ट कर दूंगा कि इतने तारीख को इतने बजे हम शुरू करेंगे। एंड मैं ट्राई करूंगा सुबह एक मेडिटेशन का सेशन रखने का, क्योंकि विंटर आर्क में मैं एक्टिव हो जाता हूँ, बोथ फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने के लिए। कल सुबह नहीं, मैं बाद में आप सभी के साथ मतलब कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को बोथ मतलब स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म को बैलेंस करके आगे बढ़ने की। इन सभी चीज़ों की रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव की लिंक में मैंने आज अपडेट कर दिया था, एंड आज का ये सेशन का रिकॉर्डिंग भी प्रोसेस होने के बाद मैं गूगल ड्राइव की लिंक में ही डाल दूंगा। फिफ्टीन डेज से मैं थोड़ा पॉज हो गया था, कहीं पे भी मतलब मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर रहा था। एंड नाउ सबको मतलब बैलेंस में रख के डायरी में एक एक करके मैंने अपने प्लानिंग्स बनाए हैं, उसी के हिसाब से हम आगे जाएंगे। तो मिलते हैं कल के आखिरी सेशन में। जो कोई भी सवाल आपको सताए तो वैसे भी हम पर्सनली सेशन करेंगे, वहाँ आप मुझसे पूछ लेना। तो मिलते हैं कल हमारे आखिरी सेशन में। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि और हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।